जो बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात की शरह है उसकी वजूहात क्या हैं, क्या वजह है कि शहर में ट्रैफिक हादसात में शरह में रोज़ बरोज़ इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डीएसपी ट्रैफिक अमजद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, शहर के अंदर ट्रैफिक हादसात की बड़ी शरह सामने आई है इस दफ़ा, और क्या आप समझते हैं कि लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं या सड़कों की टूट फूट की वजह ये ट्रैफिक हादसात है, या फिर जो रॉन्ग साइड काफ़ी शहरी हमारा जो ड्राइविंग करते हैं, उसके अलावा हैवी ट्रैफिक उसके ऊपर पाबंदी होने के बावजूद भी वो सड़कों पर दौड़ते हुए नज़र आते हैं। क्या समझते हैं, क्या वजूहात है ये सारी ट्रैफिक हादसात के बढ़ने की? देखिए जनाब, इस वक्त तक आज दिन तक 166 फैटल एक्सीडेंट का हमारा केस रजिस्टर्ड हो चुके हैं और नॉन फैटल के 59 रजिस्टर्ड हुए हैं कराची शहर में पूरे ओवरऑल। इसकी देखिए रीज़न्स बहुत सारी हैं। उसमें लोगों की जल्दबाजी, रिकलेस नेग्लिजेंसी ड्राइविंग है, वन वे भी इसमें काज है। रोड का जो अक्सर आपने देखा है कि रोड के ढक्कन खुले होते हैं, गड्ढे होते हैं। जब तक मोटरसाइकिल वाला स्पीड अपनी कम करता है, पीछे से कोई गाड़ी हादसे का शिकार बना देती है उसे। तो इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो लोगों का बहुत जल्दबाजी है। हम अपने मुकाम पे जहाँ ड्यूटी आवर्स हैं या ड्यूटी के पे पहुँचना है या लेट से अपने घर तक जाना है, तो उसमें लोगों की जल्दबाजी बहुत शामिल है और जल्दबाजी ही एक्सीडेंट का काज है। और मैं आपके तवज्जो से लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करें, उसमें बहुत अपनी एहतियात करें। दूसरों की भी ज़िंदगी आपकी तरह बहुत कीमती है, इसको इस तरह से ज़ाया ना होने दें। अल्लाह पाक ने जो ज़िंदगी हमारी दी है उसको अमानत समझ के इस्तेमाल करें। दूसरा ये कि हमारे यहाँ जो ट्रैफिक लाइसेंस के हवाले से मैं ये बात करना चाहूँगा कि जैसे हमारा दूसरे कंट्रीज़ में है, पहले वो पढ़ाते हैं, कुछ क्लासेस होती हैं ट्रैफिक अवेयरनेस की, और उसके बाद फिर टेस्ट होते हैं, तो उसी तरह का सिलसिला होना चाहिए। ये जो हम एक मामूली से टेस्ट देने के बाद हम ड्राइविंग लाइसेंस उनके हासिल हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। उसकी क्लासेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि लोगों को ट्रैफिक रूल्स का बहुत से लोगों को तो जो इंतबाही निशान हैं, जो हमारे डायरेक्शन निशान हैं, उससे आगाही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। तो इसमें डेफिनेटली मैं कहूँगा कि ये एक्सीडेंट का रेशो को अगर कम करना है तो सब लोगों को उसमें अपना हिस्सा डालना होगा। सर, हमने देखा इस वक्त मौजूदा नुमाइश चौरंगी पर बड़ी ही कंजस्टेड बड़ी शाहराह कहलाती है ये। इसमें हम देखते हैं कि जब सिग्नल खुलने से पहले ही शहरी जो है, जो मोटरसाइकिल व्हीकल चला रहे हैं, वो सिग्नल से आगे आते रहते हैं। क्या ये इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा? कि आप देख रहे हैं कि अब मेरे नुमाइश पे अव्वल तो ट्रैफिक साइन है ही नहीं, ये वैसे भी टेक्निकली थोड़ा सा मॉडिफाई होने की ज़रूरत है इसमें। लिहाजा लोग जो है उस मॉडिफाई ना होने की वजह से वन वे ज़्यादा आते हैं। इसको हमारे जवान आपने देखें बैक पे 3-3, 4-4 जवान एक साइड को लगा के रखते हैं, उसको रोक के रखते हैं ट्रैफिक को, ताकि हमारा बीच वाला पोर्शन इसे क्लियर हो और हमारे ट्रैफिक का फ़्लो जो है नॉर्मल होता रहे। लोगों का वो आप सही कह रहे हैं कि जब हमारा जवान पीछे करके रोकता है, अब ये बैक पे देखें कि अभी उन्होंने 3-3 जवान लगे हुए हैं, वो रोक रहे हैं। रोकने के बावजूद मोटरसाइकिल वाला थोड़ा आगे वो जल्दबाजी का शिकार होता है, और इसी वजह से ट्रैफिक, मैं कहता हूँ आपकी तवज्जो से दोबारा मैं कहूँगा कि लोगों को चाहिए कि हमारे जो ट्रैफिक रूल्स हैं उसको फॉलो करें प्लीज़। अच्छा, हमने देखा कि शहर के अंदर हैवी ट्रैफिक के ऊपर पाबंदी और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से और उस पर चालान भी हो रहा है और बड़े हैवी चालान किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद मतलब ये हैवी जो ट्रैफिक के जो ड्राइवर होते हैं ये समझते नहीं, और हम देखते हैं कि रोज़ बरोज़ मतलब गाड़ियाँ नज़र आती हैं, चालान होने के बावजूद किस तरह बाहर आते हैं ये? नहीं, देखिए जो हैवी ट्रैफिक है वो रात को 11 बजे से लेकर सुबह 6-7 बजे तक उनका टाइम है। अदरवाइज़ अगर वो डंपर हैं या बड़े ट्रॉलर्स हैं, वो अगर शहर में दाखिल होते हैं, हमारे पिछले स्टैटिकल मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है, 279 हमारी जो गफलत लापरवाही वाला सिलसिला है या 144 की 188 की खिलाफ वर्जी का पर्चा देते हैं, वो हम मुसलसल दे रहे हैं और लोगों को अवॉइड भी कर रहे हैं कि जो एक ख़ास टाइम है उसके अलावा शहर में वो दाखिल ना हो। और आप अभी एक्सपो आ रही है, बड़ा इवेंट है, हमारा नेशनल इवेंट है, इसमें भी मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो हैवी ट्रैफिक को यूज़र हैं वो हैवी ट्रैफिक के हवाले से शहर में इंटर ना हो, अपने आप को जो अल्टरनेट रूट हैं और जो टाइमिंग है उसको इस्तेमाल करें, जो हमारे एक्सपो के जो एरियाज़ हैं उसमें डिस्टर्ब ना हो
और ताकि हमारा ये इवेंट जो है अच्छे तरीके से पास ऑन हो जाए। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे डीएसपी ट्रैफिक मोहम्मद अमजद, और इनका बताना ये है कि जो शहर में हादसा के बढ़ने की जो शरह है उसकी जो वजह है वो शहर के शाहराहों पर जो गड्ढे पड़े हैं वो एक मेन वजह इन्होंने करार दी है। साथ ही जो ट्रैफिक है वो उसमें जो ट्रैफिक सवारी करने वाले मोटरसाइकिल सवार हजरात हैं वो ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करते हैं, ओवर स्पीडिंग के साथ साथ रॉन्ग साइड। सबसे मेन वजह ट्रैफिक पुलिस इस बात को करार देती है कि ट्रैफिक हादसा में बढ़ने की जो मेन वजह है वो रॉन्ग साइड ड्राइविंग करना है, जिसकी वजह से शहर में इतने हादसा जो है वो रोनुमा होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।